नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पश्मीना शॉल, केचुए और गिलहरी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले की जो क्लास हुई है उनमें मैंने बाघ, स्लॉथ आदि जानवरों के ऊपर चर्चा करी है। यदि वह क्लास किसी ने ना देखी हो तो एक बार जाके जरूर देख लें। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भैया पश्मीना, आप जिसका नाम सुन रहे हैं पश्मीना, ये सीटेट में बहुत बार आता है, पश्मीना बकरी कहाँ पाई जाती है, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे कि जो भैया जो पश्मीना बकरी है वह लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि अब लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। यानी कि पश्मीना बकरी लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। अब देखिए, एक और अगर आपसे पूछा जाए कि पश्मीना बकरी को किस जनजाति के लोग पालते हैं, आप कहेंगे भैया पश्मीना बकरी जो होती है उसे चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। ठीक है, चांगपा, यहाँ पे ये गा आधा है, ये नहीं है, याद रखिए। पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। पश्मीना बकरी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। और आप यह जो फोटो देख रहे हैं ना, ये जो फोटो देख रहे हैं ये पश्मीना की शॉल है, ये पश्मीना की शॉल है। आप जो ये जो फोटो देख रहे हैं ये काफ़ी गर्माती है। क्या होता है कि आप नॉर्मली जो साधारण शॉल होती है उन 3 शॉल को ओढ़ लीजिए या 4-5 शॉल को ओढ़ लिया, लेकिन एक दूसरी तरफ आप एक पश्मीना शॉल को ओढ़ लीजिए, बराबर ही गर्माएगी। यानी कि पश्मीना जो शॉल होती है वो साधारण शॉल से 6 गुना ज़्यादा गर्माती है। इतनी गर्म यह शॉल होती है, काफ़ी अच्छी है। कभी आप जाएं लद्दाख की साइड तो आप एक लेके जरूर आइएगा। आगे चर्चा करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जो पश्मीना है, पश्मीना बकरी कितने मीटर की ऊंचाई पर, आप कहेंगे भैया कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर, कि पश्मीना बकरी 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है और यह -10 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी रह सकती है। अब देखिए कारण क्या है, अभी मैं आपको बताता हूं कारण क्या है। आप ये जो पश्मीना बकरी देख रहे हैं ना, आप ये पश्मीना बकरी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं काफी सारे बाल हैं। ये बाल इतने पतले होते हैं कि ये बाल एक मनुष्य का, आपका जैसे ये एक बाल है, ये आपका एक बाल है, तो इसमें पश्मीना बकरी के कितने, आप कहेंगे भैया 6 बाल बन जाएंगे। इतने पतले बाल होते हैं पश्मीना बकरी के। यानी कि मनुष्य के बालों से 6 गुना ज्यादा पतले बाल पश्मीना बकरी के होते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये जवाब देना कि मनुष्य के बाल से 6 गुना ज्यादा पतले किसके बाल होते हैं, आप कहेंगे भैया पश्मीना के बाल होते हैं। पश्मीना एक बकरी है, उसके बाल होते हैं। अब आपसे पश्मीना बकरी को पालता कौन है, किस जनजाति के, तो आप कहेंगे भैया चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। किस जनजाति के, कहेंगे भैया चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। अब पश्मीना बकरी कितने, तो कहेंगे भैया -10 डिग्री सेल्सियस पर भी रह सकती है। यह बकरी है वह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बहुत पाई जाती है। लद्दाख में क्या है, एक पहाड़ी एरिया है, तो यह बकरी यहाँ पे चढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कुछ यूट्यूब पे पहले वीडियो भी पड़े हैं कि काफ़ी ऊंचाई पे बकरियां पर चढ़ जाती हैं, तो वो और कोई नहीं, वो पश्मीना ही होती है, क्योंकि ये ऊंचाई पे रहना, ये ठंडे इलाकों में रहना ज़्यादा पसंद करती है। पश्मीना बकरी के बाल, अभी मैंने आपको बताया कि मनुष्य के बाल से 6 गुना ज़्यादा पतले होते हैं। और साधारण जो शॉल है, साधारण शॉल है, एक पश्मीना बकरी के जो बाल से बनी शॉल है वो 6 गुना ज़्यादा गर्माती है। याद रखिएगा, 6 गुना ज़्यादा गर्माती है। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि पश्मीना बकरी के जो एक शॉल होती है, बाल से एक शॉल बनने में कितना टाइम लगता है, आप कहेंगे भैया कि 250 घंटे का टाइम लगता है। कितने घंटे का, कहेंगे भैया कि 250 घंटे का टाइम लगता है। पश्मीना बकरी के बालों से स्वेटर या शाल बनाने में 250 घंटे का टाइम लगता है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा भी गया है, इसलिए आप जरूर तैयार करिएगा कि 250 घंटे का टाइम लगता है। और एक बार ये भी पूछा जा चुका है सीटेट में, कितना गर्माती है, कहेंगे 6 गुना ज्यादा। अब देखिए पश्मीना बकरी, अगर मैं आपसे पूछूं कि पश्मीना बकरी जिस स्थान पे रहती है, जिस स्थान पे उसे पाला जाता है, जब उस जगह को क्या कहते हैं, तो जिस स्थान पर उसे पाला जाता है उसे लेखा कहा जाता है। देखिएगा, आप ये जो फोटो देख रहे हैं, फोटो में आप ये जो देख रहे हैं, ये जो स्थान देख रहे हैं, ये बने हुए पश्मीना बकरी हैं। यहाँ पे अंदर काफ़ी ज़्यादा पश्मीना बकरियाँ पाई जाती हैं, इसके अंदर है। तो इस स्थान को क्या कहा जाएगा, कि यहाँ पे लेखा कहा जाएगा। पश्मीना बकरी जिस स्थान पे पाली जाती है उस स्थान को लेखा कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। चांगपा जनजाति के लोग, अब मैं चांगपा जनजाति क्या, क्योंकि चांगपा जनजाति है, यहाँ पे भी आधा गा है, याद रखिएगा आधा गा है, ये
आधा है। चांगपा जनजाति के जो लोग हैं जो पश्मीना बकरी को पालते हैं वो जिन घरों में रहते हैं उन घरों को क्या कहते हैं? आप कहेंगे भैया उन घरों को रेवो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवो कहते हैं। तो यहां से याद करने लायक क्या है कि पश्मीना बकरी जिनमें रहती है वहां उस स्थान को लेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेखा। और चांगपा जनजाति के लोग, चांगपा वह जनजाति जो पश्मीना बकरी को पालती है तो उन्हें रेवो, जिन स्थान पर वह रहते हैं उन्हें रेवो कहा जाता है। याद रखिएगा। और कितने घंटे लगता है? कहते हैं 250 घंटे लगता है बनाने में। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक बार और उसमें क्या था? ऑप्शन गिलहरी, चूहा ये सब थे। अब सवाल ये तब उठा था कि भैया कुतरने में तो चूहा भी एक्सपर्ट है लेकिन एग्जामिनर गिलहरी को क्यों ठीक कर रहा है? क्यों ठीक कर रहा है? क्योंकि हमारे जो सिलेबस हो उसमें गिलहरी ज़्यादा है। गिलहरी इसलिए मैंने गिलहरी को ही लिया है। जब कुतरने की बात आती है तो गिलहरी आप पहले जाएंगे। क्यों जाएंगे गिलहरी पे पहले? याद रखिएगा क्योंकि इनके कारण क्या है कुतरने का? इनके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं। इनके जब दांत ये बढ़ते रहते हैं तो इन दांतों का जो बढ़ना है उसको कम करने के लिए ना कुछ चबाते रहना पड़ता है, कुतरते रहना पड़ता है। इसलिए ये किसी ना किसी चीज को आप देखेंगे हमेशा कुतरते रहते हैं। यही कारण है चूहे का। आपका प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं जो घरों में, वो कुतर देता है, वह फाड़ देता है। यही कारण है कि वह अपने दांत होते हैं वो ना बढ़े, इसलिए वो बराबर कुतरता रहता है। अगर चूहा ऐसा ना करे, अगर गिलहरी ऐसा ना करे तो क्या होगा समझिएगा। अगर ये चूहा ऐसा ना करे उसके दांत बढ़ जाएंगे और एक टाइम पे इतने बड़े दांत हो जाएंगे उसके कि उन दांतों के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए वह किसी ना किसी चीज को बराबर कुतरते रहता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कुतरने का कारण तो आप बता दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए गिलहरी के ऊपर चर्चा करते हैं। आप गिलहरी देख रहे हैं। गिलहरी कैसी है? आप कहेंगे भैया एक स्तनधारी जीव है। गिलहरी कैसी है? तो गिलहरी एक स्तनधारी जीव है। गिलहरी सदैव कुछ ना कुछ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत ना बढ़े। अभी मैंने आपको बताया क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ चीज़ों को कुतरेगी नहीं तो उसके दांत बढ़ जाएंगे और फिर आगे जाके उसकी मृत्यु हो जाएगी। याद रखिएगा। अब केंचुए की बात करते हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में किस पे चर्चा करी थी? सांप पे चर्चा करी थी। सांप में कालवेलिया के ऊपर चर्चा करी थी। अगर वह क्लास किसी ने ना देखी हो, तीसरे नंबर की क्लास है, तो एक बार जाके जरूर देखें। और क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक करें। और लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर जाके हमारे चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं आगे। और आपकी जो अभी आपकी साइकोलॉजी होती है सीडीपी है जो सीटेट के उद्देश्य से वो आपकी तैयार करी जा रही है। जल्द ही हम ईवीएस और सीडीपी इन सब की क्लास एक साथ चलाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। अब देखिए आपसे पूछा गया केंचुआ के विषय में। अगर आपसे पूछा जाए केंचुआ भैया जो पालन करते हैं, जब केंचुआ का पालन करते हैं तो उस चीज को क्या कहते हैं? आप कहेंगे भैया जो केंचुआ पालन करते हैं उस चीज को हम वर्मी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहा जाता है उस चीज को। ठीक है, याद रखिए उस चीज को वर्मी कल्चर कहा जाता है। जब हम रेशम की बात कर रहे थे हमने आपको कहा था कि रेशम के उत्पादन को क्या कहते हैं, तब हमने बताया था सेरीकल्चर कहते हैं। याद रखिएगा, लिख के रख लीजिएगा ये चीजें हैं कि सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन, केंचुआ वर्मी कल्चर। जब आप सांप की बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में कितने तरीके के सांप पाए जाते हैं, आप कहेंगे 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। और ये सब के ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूं। ठीक है। अब देखिए केंचुए को कहा क्या जाता है। आप कहेंगे भैया केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। किसका मित्र? तो कहेंगे किसान का मित्र कहा जाता है। अब कारण क्या है कि क्यों किसान का मित्र केंचुए को कहा जाता है? क्योंकि यह मिट्टी को खाकर, यह क्या करता है? मिट्टी को खाता है। मिट्टी को खाके ये भुरभुरा बना देता है। कैसा बना देता है? आप कहेंगे भैया कि मिट्टी को खाके ये भुरभुरा बना देता है। जिससे क्या होता है, जब भैया मिट्टी को खाएगा, मिट्टी को मल के रूप में बाहर निकालेगा तो मिट्टी को क्या करता है? ये भुरभुरा बना। अब जब भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी, उसमें छेद से हो जाएंगे तो क्या करेगा? जिससे जड़ों तक हवा और पानी, क्या जड़ों तक हवा और पानी पहुंचने में बहुत आसानी हो जाती है और बढ़ क्या जाती है? कहेंगे फसल की उपज बढ़ जाती है। अब भैया जब फसल की उपज बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है किसान को फायदा होगा। जब किसान को फायदा होगा यानी कि केंचुआ किसको फायदा पहुंचा रहा है? आप कहेंगे किसान को फायदा पहुंचा रहा है। अब भैया मित्र ही तो दूसरे मित्र को फायदा पहुंचाता है। आप कहेंगे केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। हमने सांप पढ़ाया था तभी भी बताया था सांप को भी किसान का मित्र कहते हैं और बताया भी था क्यों कहते हैं। अगर क्लास ना देखी हो वो वाली, आपने दूसरी क्लास ना देखी हो तो जाके जरूर देखिएगा। ठीक है।
तो आपसे अगर क्वेश्चन यहां पे पूछा जाए केंचुए पालन को क्या कहते हैं, आप कहेंगे बॉर्मी कल्चर कहते हैं। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को खाता है, मिट्टी को खाकर यह मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिससे जड़ों तक हवा और पानी पहुंचने में बहुत आसानी हो जाती है और फसल की इससे क्या होती है भैया, उपज बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, आप कहेंगे उपज बढ़ जाती है। अब देखिए केंचुआ जो होता है, केंचुए के माध्यम से जैविक खाद भी बनाई जाती है। अब जैविक खाद बनाने का मतलब क्या है, अब भैया समझिएगा, केंचुआ जब मिट्टी को खाएगा उसके मल के रूप में बाहर निकालेगा, वही उसकी जैविक खाद हो जाती है। अब देखिए एक और चर्चा करते हैं, हम डॉल्फिन के ऊपर चर्चा करते हैं। काफी अच्छा टॉपिक है ये डॉल्फिन। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो कहेंगे भैया डॉल्फिन है। और डॉल्फिन कौन सी कहेंगे, गैंगेटिक डॉल्फिन है। जो गंगा में रहने वाली जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है, जलीय जीव है, याद रखिएगा। और डॉल्फिन कैसी है, तो आप कहेंगे भैया कि डॉल्फिन जो होती है वह एक स्तनधारी है। कैसी है, कहेंगे डॉल्फिन स्तनधारी है, याद रखिए। कैसी, कहेंगे स्तनधारी है। और डॉल्फिन का है, कहेंगे भारत की राष्ट्रीय, याद रखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन है, कौन है, डॉल्फिन है, याद रखिएगा। डॉल्फिन कैसी है, अब देखिए डॉल्फिन का प्रयोग क्या है, हम डॉल्फिन के ऊपर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए डॉल्फिन एक बहुत ही बुद्धिमान जीव है। डॉल्फिन एक बहुत बुद्धिमान जीव है। मानव के द्वारा इसका प्रयोग क्या किया जाता है, कहते हैं मानव के द्वारा जो इसे सिखाया जाता है आसानी से सीख लेता है। भैया मानव इसे सिखाएगा क्यों, कारण ये है, देखिए डॉल्फिन एक बेहद बुद्धिमान जीव है, इसीलिए मानव द्वारा इसे जो सिखाया जाता है बहुत आसानी से सीख लेता है। क्योंकि यह क्या करती है कि कहीं पे जासूसी करने में और चीजों में इसका प्रयोग में लिया जाता है। डॉल्फिन का समुद्र में भी इसका प्रयोग लिया जाता है, कहीं पे नौसेना के द्वारा भी इसका प्रयोग लिया जाता है। तो डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है। मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है यह बहुत ही कैसे आसानी से सीख लेती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत में डॉल्फिन कहां पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉल्फिन गंगा नदी में, गैंगेटिक डॉल्फिन यानी कि गंगा नदी में पाई जाती है। और गंगा नदी में डॉल्फिन पाई कहां तक जाती है, क्योंकि आपके घर से, अगर आपके शहर से गंगा नदी निकल रही है और आप हरिद्वार की साइड रहते हैं, जैसे आप मान के चलिए आप हरिद्वार में रह रहे हैं या आप कानपुर में रह रहे हैं, तो वहां पर डॉल्फिन आपको नहीं मिलेगी। कहेंगे भैया हमें तो डॉल्फिन दिखाई नहीं देती, क्यों, क्योंकि डॉल्फिन वहां पे रहती ही नहीं है। तो डॉल्फिन रहती कहां है, आप कहेंगे गंगा नदी में। डॉल्फिन इलाहाबाद से पटना के मध्य पाई जाती है। कहां से, तो कहेंगे इलाहाबाद से। कहां से, कहेंगे इलाहाबाद से पटना के मध्य पाई जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कहेंगे इलाहाबाद से पटना के मध्य पाई जाती है। अब देखिए डॉल्फिन क्या होती है, तो डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें निकालती है। जैसे जब शत्रु कोई हमला करने वाला हो, हमने आपको बताया कि डॉल्फिन बेहद बुद्धिमान जीव है और इसीलिए मनुष्य को इसे जो सिखाया जाता है आसानी से सीख लेता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, जहाँ पे आप नौसेना नहीं पहुंच रही है, जहाँ पे हमारे सैनिक नहीं पहुंच रहे, वहाँ पे पानी है, तो वहाँ पे समुद्र में रहने वाला जीव बहुत आसानी से पहुंच जाता है। जब आसानी से पहुंच जाता है तो ये जासूसी ये सब कर सकता है। जब आपकी तरफ कोई जब शत्रु आ रहा होता है, शत्रु हमला कर रहा होता है, तो आपको डॉल्फिन आके बता देती है, एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालती है। तो जब शत्रु का हमला होता है तो डॉल्फिन अलग प्रकार की आवाज़ निकालती है। जब मित्र से मिलना होता है तो एक अलग प्रकार की आवाज़ निकालती है। अब ये कैसे समझें कि डॉल्फिन का एक, अगर जैसे ये समूह है यहां पे और यहां पे कोई एक शत्रु आ रहा है बहुत बड़ा, तो एक विशेष प्रकार की इस वाली डॉल्फिन ने देख लिया तो विशेष प्रकार की आवाज निकालेगी इनको सचेत करने के लिए। जैसे मित्र आ रहा है तो विशेष प्रकार की, तो यही चीज इसका प्रयोग मनुष्य के द्वारा भी इसकी सहायता करने में किया जाता है। इसीलिए मनुष्य इसे प्रशिक्षण भी देता है और कहीं कहीं इसे सर्कस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो डॉल्फिन एक भिन्न प्रकार की आवाजें निकालती है। जब शत्रु का हमला होता है तब अलग प्रकार की आवाज निकालती है और जब मित्र से मिलना होता है तब अलग प्रकार की आवाज निकालती है, याद रखिएगा। यदि क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हमारी और भी क्लासें आएंगी, हर रोज डेली क्लास आती है हमारी और हम कोशिश करेंगे आपको सीडीपी की जल्द से जल्द क्लास प्रोवाइड कराएं। आपका बस उसके लिए कंटेंट एकदम एक बेहतरीन टू द पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट तैयार करे जा रहे हैं आपके, ठीक है। और गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ने के कारण डॉल्फिन की जो संख्या होती है, भैया जहां पे प्रदूषण होगा वहां पे और कोई मछलियां तो रहेंगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो यही कारण है जब गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है तो डॉल्फिन की जो संख्या है वो भी घटती जा रही है, ठीक है, याद रखिएगा अगर आपसे पूछे। अब देखिए कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। आपसे कहा गया कि जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। अब जाहिर सी बात है, कैसे आप किसी चीज को पकड़ने गए, जैसे चूहे को पकड़ने गए, उसने आपको देख लिया या आप महसूस किया कि कोई यहां पे है,
ठीक है। तो जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। एक और आपने देखा होगा कि एक चींटी जा रही है, याद रखिएगा कि आपने देखा होगा कि एक चींटी जा रही है, उसके पीछे चींटी की लाइन बन के चलती है या चींटों की लाइन बन के चलती है चींटों के पीछे। तो क्या कारण है? कहेंगे कि हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि चींटियां चलते समय एक विशेष प्रकार का पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर चींटियों को रास्ता मिल जाता है। याद रखिए, चींटियां चलते समय एक जमीन पर एक विशेष प्रकार का पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघने के लिए चींटियों को रास्ता मिल जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मच्छर, आपने देखा होगा कि जो मच्छर होता है, मच्छर, इन सभी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम। मच्छर होता है, बहुत ज्यादा काटता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर से पैर के तलवे की गंध, आपके पैर के तलवे की जो गंध होती है वह मच्छर को बहुत आकर्षित करती है। उन गंध को सूंघ कर मच्छर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमको ढूंढ लेता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। किससे? कहेंगे पैर के तलवे से। किससे हमें ढूंढेगा? कहेंगे पैर के तलवे से ढूंढ लेता है। अगर ऑप्शन में पैर का तलवा नहीं है तो कहेंगे हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं मच्छर। किससे? कहेंगे पैर के तलवे और शरीर की गर्मी से मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। चाहे आप कहीं छुप जाइए, मच्छर वहां पे हैं तो आपको ढूंढ लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। सड़क पर आपने देखा होगा, सड़क पर कुत्ते की भी अपनी जगह बटी होती हैं। अब जैसे आपने, जब हमने आपको बाघ पढ़ाया था, जब आपको शेर पढ़ाया था, हमने कहा था कि बाघ और शेर अपने जो इलाका होता है, जो क्षेत्र होता है, उसका निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करते हैं। इसी प्रकार से आपने भी देखा होगा कि कुत्ते भी अपने मूत्र का निर्धारण, अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा ही करते हैं। और उसमें जब कोई बाहर का कुत्ता आ जाता है, आपने देखा होगा कि उस जगह के जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसके इलाके से बाहर निकालने के लिए हमला कर देते हैं। तो आपसे पूछा जाए, बाघ अपने इलाके का निर्धारण हो, शेर हो और कुत्ता हो, ये सब चीजें, ये जानवर हैं, ये अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करते हैं। अब देखिए, जब हमने आपको रेशम का कीड़ा पढ़ाया था, तभी भी ये बात बताई थी कि रेशम का जो कीड़ा है, अपनी मादा की गंध से उसको कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है, सूंघ लेता है। कहेंगे तू दुनिया में चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। भैया रेशम के कीड़े हैं। अब देखिए आगे की जो इसके बाद क्लास है, घरों के प्रकार, आगे के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो एक बार चैनल को, हमारे को सब्सक्राइब जरूर करें। डिजिटल शिक्षा, याद रखिए, डिजिटल शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उससे जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन करें और आपको ये PDF वहीं पर मिलेगी। जब आपकी संपूर्ण क्लास हो जाएंगी ये, तो आपको वहाँ पर ये PDF पूरी प्रोवाइड करा दी जाएगी और फिर प्रैक्टिस और आपकी जल्दी से जल्द साइकोलॉजी की क्लासें भी आएंगी। आपका सीटेट की तैयारी हम पूरी करके चलेंगे, भरोसा रखिएगा। बस क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।